guys, I am Aparajita again with you with a new topic that is शब्द रचना। तो शब्द रचना में आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। तो कई शब्द मौलिक होते हैं, परंतु प्रायः शब्द कुछ एक शब्दांशों के साथ जुड़ जाने से बनते हैं। तो शब्दांशों के द्वारा नए शब्द बनाने को शब्द रचना या शब्दों की बनावट कहते हैं। तो शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से तो कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु वे शब्दों के पहले या पीछे लगकर नए सार्थक शब्द बनाने के काम आते हैं। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इसी तरह के शब्द भेद हैं। तो इस पाठ में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हार, हार एक शब्द है जो कि मूल शब्द है। तो हार से हमें एक अलग वस्तु का ज्ञान होता है। हार जो हम गले में पहनते हैं, एक वो हार हुआ, और एक हार का अपोजिट जीत जो होता है वो वाला हार, हार जीत। परंतु हार के आगे अगर हम उपसर्ग लगा दें, तो वो हो जाएगा उपहार। तो यहाँ पे उपहार एक नया शब्द बन गया जिसका अलग अर्थ हो रहा है, अलग मीनिंग दे रहा है वो, ठीक है। उसी तरह से अगर वन के आगे उपसर्ग लगा दें तो उपवन हो जाएगा। कार अगर हम बोलते हैं तो वो अलग वस्तु का बोध कराता है, परंतु उसके आगे अगर उपसर्ग लगा दें तो वो उपकार हो जाएगा, वो अलग चीज का बोध करा रहा है, उपकार, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग द्वारा उपहार, उपवन व उपकार शब्दों का निर्माण हुआ, ठीक है। उसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे स्व उपसर्ग हुआ, वि उपसर्ग है और प्र उपसर्ग है। तो स्व में स्व प्लस देश, यानी देश एक अलग शब्द है, देश एक मौलिक शब्द है, उसमें अगर स्व लगा देते हैं तो स्वदेश बन जाता है ना। उसी तरह से अगर देश में वि उपसर्ग लगा दे तो विदेश बन गया, ये अलग मीनिंग दे रहा है। उसी तरह से देश में अगर प्र उपसर्ग लगा दिए तो प्रदेश बन गया, उसका अलग मीनिंग हो रहा है। उसी तरह से शेष में अगर वि उपसर्ग लगा दें तो विशेष बन गया, ज्ञान में वि उपसर्ग लगा दें तो विज्ञान बन गया, बल में प्र लगा दें तो प्रबल हो गया। तो इस तरह से उपसर्ग लगाकर हम किसी भी शब्द का अर्थ बदल सकते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा आगत और चौथा संस्कृत अव्यय। संस्कृत उपसर्ग और संस्कृत अव्यय 2 तरह के उपसर्ग हुए, है ना। संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत अव्यय, हिंदी उपसर्ग और आगत उपसर्ग। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इन चारों में क्या क्या अंतर हैं और चारों कैसे कैसे मिलके शब्द बनाते हैं। तो संस्कृत उपसर्ग में अ, आ, अप, अनु, सु, दुस, कु, न में छोटी की मात्रा नी, निस, सम, वि, प्रति, अधि, अति, अव, अभि, उत, उप और दूर, ये सब उपसर्ग आते हैं। ये सब कोई विशेष शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे भाव, अगर भाव में अ लगा दें तो अभाव हो जाएगा, अ उपसर्ग जोड़ दिए थे। तो उसी तरह से न्याय, न्याय का अलग अर्थ हो रहा है उसमें, लेकिन अ उपसर्ग लगा दिए तो ये सीधे विपरीत अर्थ दे रहा है, अन्याय, है ना। उसी तरह ज्ञान, ज्ञान में अ उपसर्ग जोड़ दिए तो हो जाता है अज्ञान,
सीधे इसका अपोजिट हो गया केवल अ उपसर्ग लगाने से। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उपसर्ग का कितना महत्व है। कोई उपसर्ग अगर कोई मूल शब्द में जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। आ उपसर्ग, उसी तरह से जीवन में आ उपसर्ग लगा दिए तो आजीवन, गमन में आ उपसर्ग लगा दिए तो आगमन। उसी तरह से बहुत से उपसर्ग यहाँ पे दिए हुए हैं, वो मैं आपको फोटो क्लिक करके सेंड करूंगी, आप उनको लर्न करना, ठीक है। उसी तरह से हिंदी उपसर्ग है कु, क, अ, अध और भर। अध से जैसे पका में अध लगा दिए तो अध पका, पका मतलब हो गया पूरा पका, उसमें अध लगा दिए तो अध पका मतलब आधा पका हुआ, मीनिंग चेंज हो गया ना। उसी तरह से मरा में अगर अध लगा दिए अध मरा, मार्ग में कु लगा दिए तो कुमार्ग, गलत रास्ता, मार्ग मतलब हो गया रास्ता, उसमें कु लगा दिए तो कुमार्ग हो जाता है। उसी तरह से आगत उपसर्ग है और संस्कृत अव्यय है। संस्कृत अव्यय कुछ ऐसे होते हैं जो उपसर्ग के तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसे अव्यय इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता है। स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में किसी भी चीज में वो चेंज नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम संस्कृत उपसर्ग पढ़ लिए, अब हिंदी उपसर्ग में है कु, क, अ, अद, भर, ये सब है। और फिर आगत उपसर्ग में है ब, बद, कम, ला, दर, हर। जैसे आगत उपसर्ग है, इसमें सामान्यतः अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं। आगत मतलब कहीं से आ गया, कहीं दूसरे लैंग्वेजेस से हम उसे कलेक्ट कर लिए, ले लिए, इसीलिए उसका नाम आगत उपसर्ग है। मैं पहले भी आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है ना। जैसे संस्कृत उपसर्ग मतलब संस्कृत से आया हुआ उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग मतलब हिंदी से आया हुआ उपसर्ग, आगत उपसर्ग मतलब दूसरे भाषाओं से हम लोग उसको ले लिए हैं, और संस्कृत अव्यय मतलब संस्कृत का वो अव्यय है परंतु उसे उपसर्ग की तरह हम यूज करते हैं। ओके, तो आप समझ गए उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात अर्थ को बदल देते हैं। तो आप लोग अच्छे से उपसर्ग समझ गए। अब इसका मैं फोटो क्लिक करके आपको सेंड करूंगी सारे उपसर्ग का, आप उसे लर्न कर लेना। ओके।